सरप्राइज सरप्राइज। ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, तुम तो जानते हो मेरी मजाक करने की कितनी आदत है, और तुम आज वापस आई थी तो मैंने सोचा कि क्या प्रैंक करूं तुम्हारे साथ, तो बस कंबल वाला लगा। इतनी गर्मी में तुम पे कंबल डालूंगा तो गुस्सा तो आएगा ना। अरे सनी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी तुमने ये कंबल मेरे मुंह पे डाल दिया। अरे बाबा मैं तुमसे प्रैंक कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी तो बहुत करता हूँ। मुझे पता है कि तुम गर्मी में आओगी, इसलिए मैंने रूम का एसी ऑन कर रखा है। जैसे जाओगी ना वैसे एकदम काम डाउन हो जाओगी। ये मैडम आपके घर से चोरी करके भाग रही थी। अरे तुम पागल हो गए क्या यार? तुम ऐसे किसी भी चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो यार? तो एक बार देखो कंडीशन देखो, कहां से चोर लग रही हो सकता है आसपास सोसाइटी में किसी मिलने आई हो या फिर फ्लैट देखने आई हो, अब तुमने मेरे चोरी का इल्जाम लगा दिया उस पे। पागल हो तुम? मैं अच्छे से जानता हूं कि मैडम आपके घर से चोरी करके जा रही है। मैं तुम्हें चोर कहां से दिखाई देती हूँ? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ ठीक है, सोसाइटी में मेरा कोई फ्लैट नहीं है, लेकिन मैं सोसाइटी में रेंट के लिए फ्लैट का ही पता करने आई थी। अरे अर्जिता तुम इसको जानती नहीं हो, ये गार्ड ना अपना काम ठीक से करता ही नहीं है यार, हमेशा नशे में रहता है। जब देखो बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू पता नहीं क्या क्या। सोसाइटी में 4-5 बार चोरी हो गई है, इस चक्कर में अपना नंबर बनाने के लिए ये सब कर रहा है कि ये चोर है वो चोर है। अरे मैडम की हालत देख भाई, तुझे कहां से चोर लग रही है? वो चोर की शराब पे दिख जाता है कि चोर है कौन नहीं है। अरे सनी तुम ये कैसी बात कर रहे हो? और इस लड़की को इतना डिफेंड कर क्यों रहे हो? अरे गार्ड बोल रहा है ना कि अगर ये चोर है तो चोरी तो होगी। गार्ड लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारा डाटा होता है, उन्हें पता होता है कौन इस सोसाइटी में रहता है कौन नहीं। और वैसे भी वो इतने टाइम से यहाँ काम करता है, झूठ थोड़ी बोलेगा। सही कहा मैडम जी आपने, मैं यहाँ पर 4-5 साल से काम कर रहा हूँ और अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। इन मैडम को मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पर रोज आती जाती है, और आज तो मैंने इनको देख लिया यहाँ से चोरी करके भाग गई थी, इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ इनको। क्या 3-4 दिन से? ये जरूर चोर है, यहाँ पे चोरी करने आई है ना? अरे अर्जिता तुम कैसी बातें कर रही हो यार? तुम्हें इस दोपड़ी के गार्ड पे भरोसा है? मुझ पे भरोसा करो यार, मुझे पता है इसकी आदत कैसी है यार। ये गरीब लोग ऐसे होते हैं। देखो मुझे पता है सोसाइटी में कौन आता है कौन जाता है। अब ये मैडम चोर हो ही नहीं सकती भाई, भेज दे इनको वापस। सर आया। अरे सनी तुम्हें हुआ क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम एक अनजान लड़की को इतना डिफेंड कर क्यों रहे हो? तुम चाहते क्या हो? हाँ गार्ड बोल रहा है ना इतनी देर से कि वो चोर है तो वो चोर है, और वैसे भी अगर वो चोर नहीं है तो अभी के अभी सच पता चल जाएगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे नहीं, एक सेकंड, तुम पुलिस को कॉल मत करो। सच्चाई सुननी है ना तुम्हें? मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आती हूँ। ये जो तुम्हारे साइड में तुम्हारा पति खड़ा है ना, ये बुलाता है मुझे यहाँ। अफेयर चल रहा है मेरा इसका, आशिक है मेरा। क्या तुम अपनी चोरी छुपाने के लिए मेरे पति पे इल्जाम लगा रही हो? मुझे पता था कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरी तरफ से जो सच था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। एक सेकंड सनी, ये लड़की जो भी बोल रही है ये सब सच है या नहीं? तुम मुझे बताओ। वो दरअसल अर्जिता ये लड़की एकदम ठीक कह रही है यार, लेकिन गलती मेरी भी नहीं है अर्जिता। तुम खुद बताओ यार, एक आदमी को शादी के बाद क्या चाहिए कि उसकी पत्नी घर पे रहे, उसका काम करे, उसकी सेवा करे, उसके साथ रहे। लेकिन तुम सड़क पे रहती हो यार, मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ, इसलिए पता नहीं कैसे बस थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया था इस लड़की से, और कुछ भी नहीं है यार। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं प्यार नहीं करता हूँ इससे, प्यार मैं तुम्ही से करता हूँ अर्जिता, लेकिन तुम समझ रही होगी मेरी सिचुएशन को, और मैं जो भी हुआ उसके लिए तुमसे सॉरी भी बोल रहा हूँ यार, कसम से माफ कर दो मुझे। क्या तुम इसको छोटी सी गलती बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? अरे मैं बॉर्डर पे जाके काम इसलिए करती थी क्योंकि तुम घर का काम नहीं करते थे। इतनी मेहनत करती थी ताकि तुम आराम से घर पे बैठ सको और सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो सके, पर मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रहे थे। तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम घर पे पड़े रहते हो और कोई काम नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कभी हर्ट ना हो। मैं तुम्हारी इतनी छोटी चीजों का इतना कंसर्न रखती थी और तुमने मेरा इतना नहीं सोचा। अरे एक बार मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें खुद डाइवोर्स दे देती। मेरे पीठ पीछे ये सब करने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़ो, अब मुझे ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी। डाइवोर्स तो मैं तुम्हें देखी होगी, क्योंकि अब इस इंसान के साथ मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये दो मुझे और चलो मेरे साथ। तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी और ये सब बताऊंगी जो तुम मेरे पीठ पीछे करते थे। अब ये सारा फैसला तुम्हारे घर पे होगा, तुम्हारे माँ बाप के सामने। चलो यहाँ से। मेरी बात सुनो एक बार प्लीज, और आप चलिए मेरे साथ, चलिए।